हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में भाई बात करने वाले हैं सीईटी एग्जाम के बारे में। जो आपका सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आए थे हिंदी के, वो कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जिन साथियों ने अपनी मैराथन क्लास देखी थी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बाकी जो क्वेश्चन थे वो आपके बहुत ही इजी थे। डायरेक्ट अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो डायरेक्ट आप बता देंगे, इस तरीके के प्रश्न थे। इसके अलावा जो आपके सिलेबस के अंदर से, जैसे मैं कहूं जो बीत चुका हूं अतीत, ये तो कोई भी बता देगा। इस तरीके के प्रश्न में बात नहीं कर रहा हूं। जैसे सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ये भी आसान सा कोई भी बता देगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे गए थे उनकी मैं बात कर रहा हूं। 60 प्रश्न आपके आए थे और 60 में से 50 प्लस जो प्रश्न है अपने नोट से आए थे। केवल 60 ही पेज हैं और 60 ही प्रश्न थे आपके। हर एक पेज से प्रश्न दिखाऊंगा, एक एक दो प्रश्न गारंटी। जिसने अपनी क्लास देखी थी उनके मैसेज भी आए हैं, सर हिंदी में 15 के 15 ठीक हुए हैं, ठीक है। बहुत ही हेल्प मिली है। लास्ट के दिन भी जिसने पीडीएफ अपनी देखी है या मैराथन देखी थी उनको बहुत हेल्प मिली है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो साथी नए देख रहे हैं तो उनको बता दूं, आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसकी कंप्लीट मैराथन मैंने डाली थी, बाकी क्लासेस की भी मैं डालूंगा। अपनी इंग्लिश की, मैथ की, जो मैथ के आप देखेंगे डिक्टो क्वेश्चन, एक मैंने क्वेश्चन करवाया था आपका जो प्रीवियस ईयर सीरीज में था, एक क्यूब का, उसमें साइड बाय साइड रखे गए थे। सेम क्वेश्चन पूछा गया कि ऊपर से रखे गए थे। ट्रिग्नोमेट्री का टावर वाला क्वेश्चन पूछा गया है, अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके भी मैं प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता था भैया स्मार्ट स्टडी करो कि 85 की तैयारी करो, 15 तो आपका कुछ नहीं पता कि क्या आ जाए जीके में। बाकी के जो 85 हैं आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा, हिंदी, कंप्यूटर, इनको पढ़ो। और इन्हीं में से यदि आपके 75 प्लस नहीं बन रहे तो जीके कितनी ही पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। और हाल देख भी लिया होगा। तो जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनी फॉलो करी है तो भैया उनके एग्जाम बढ़िया हुए हैं। तो देखो स्टार्ट करते भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मेंस और ग्रुप डी के लिए जल्द ही क्लासेस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको सिस्टमैटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी की सारी चीजें मिलने वाली है। देखो सिलेबस मैंने डाल रखा है, वर्णमाला, वर्तनी, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, संज्ञा से अव्यय, पर्यायवाची, विलोम, वाक्य भेद, रस, अलंकार, लिंग, वचन, कारक, हर एक से क्वेश्चन पूछे गए। देखो पहले ही पेज से मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूं। वर्णमाला, यहां से ये वाली लाइन तो पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद देखो ये, इसकी मैं बात कर रहा हूं भैया, इस टेबल की, जो ये टेबल है आपकी, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं इस वाली टेबल से। और देख लो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। एक पूछा गया था महाप्राण कौन कौन से हैं, ख ग, करवाया था कि नहीं कराया था, याद ट्रिक से करा रखे। हिंदी भी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, इतनी आसान भाषा में ट्रिक से ये टेबल याद करवाई थी। इसके अलावा अयोग वहां आपसे पूछे थे। अयोग वहां देख लो, डायरेक्ट यूं के यूं लिख रखे हैं मैंने लास्ट में, ये रहे अयोग वहां कौन कौन से हैं आपके, ये रहे अयोग वहां। इसके अलावा पूछा गया था कौन सा इनमें से मुद्रा नहीं है, ये देख लो इसी में से है, ये रहा कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। तो मुद्रा कौन कौन से हैं आपके भैया, ये आपके ट वर्ग वाले आपके मुद्रा हैं। तो ऑप्शन आपका दिया था री, ट, उसके बाद आपका ऑप्शन दिया था, ठीक है, ऑप्शन इसमें दिखे नहीं, से, ये रहा से भी। उसके अलावा आपका है री भी है। उसके बाद तय था जो आपका दंत्य था, ये देख लो भैया। बाकी सारे ऑप्शन आपको यहां पे मिलने लग रहे हैं, ये रहे। इस एक टेबल से 3 से 4 प्रश्न आप लोगों के आए हैं, 3 से 4 इस एक टेबल से, इस एक पेज से। अयोग वाह भी पूछा गया। आगे बात चलते हैं स्पेलिंग है। तो स्पेलिंग देख लो भाई, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है सारी आप लोगों को करवाई हुई थी। दर्पण वाली आसान थी, बिल्कुल डिक्टो आप कर देते। एक इसमें से निरीक्षण वाली पूछी गई थी, निरीक्षण वाली मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। निरीक्षण की स्पेलिंग कहां गई भाई, अभी दिखाते हैं, एक सेकंड रुको बस। ये रही, ये रही, ये स्पेलिंग डिक्टो पूछी गई है आपकी, ठीक है। हर एक चैप्टर से चलता चलूंगा, चिंता मत करो आप। स्पेलिंग के बाद मैंने बोला था स्पेलिंग और तो पर्यायवाची आप लोगों को करने पड़ेंगे, जितने कम करेंगे उतने ही कम है। बाकी आपका यहां से आ जाएगा। देखो संधि में स्वर संधि से क्वेश्चन पूछा गया था कि दीर्घ संधि बताओ कौन सी है। बताया था भैया दीर्घ संधि कौन सी होती है आपकी, दीर्घ संधि ट्रिक से भी याद करवाई थी सारी की सारी चीजें। यानी कि जो सेम सेम होते हैं, ठीक है, सेम सेम मिलके वो बड़े दीर्घ में बदल जाते हैं। जैसे स्व जमा अर्थी स्वार्थी, धर्म जमा अर्थ धमार्थ, इस तरीके से। तो आपका पूछा गया था यहाँ पे दीर्घ संधि से एक प्रश्न।
भाव जमा अर्थ, भावार्थ। दीर्घ संधि से पूछा गया है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका सुजमा आगत सुआगत, यण संधि से पूछा गया है, एक आधा और एक पूरा। ट्रिक से याद करवाया था भैया। कैसे याद करोगे कि याद कर लो जिसमें एक आधा मिल जाए और एक पूरा मिल जाए आपको, वो आपकी होती है। ये देख लो, ये रहा, याद करवाया था ट्रिक से, यहां लिख भी रखा पहचान, एक आधा और एक पूरा, सुजमागत स्वागत। तो ये देख लो भैया, ठीक है। समजमाकार, मैं संबंधी नियम भी करवाया हुआ है इसी में। मैं व्यंजन संधि में जब जाओगे, मैं संबंधी नियम ये रहा, मैं के बाद यदि कोई आ जाए उसी के पंचमा अक्षर में, यानी कि वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। यहां से भी प्रश्न आपके डायरेक्ट आए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम, विलोम शब्द से वाक जमाइश भी पूछा गया, कै संबंधी नियम इसी में है वो भी भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, विशेष संधियां हैं ये। इसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय से देख लो भाई, क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन कौन से। देखो ये एक पर्सन आपका स्टेट में पूछे गए, हिंदी में कितने हैं, ये रहा। इसमें से पूछा गया था भाई आपका अध वाला, ये रहा अध वाला, ये देख लो, डिक्टो लिखा हुआ है यूं का यूं, अध किसका है भाई, हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं प्रत्यय में, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से प्रश्न पूछा गया आपका। ये रहे प्रत्यय, प्रत्यय से पूछा गया है तदित प्रत्यय कौन से होते हैं आपके, ये रहा। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में व अव्यय में जुड़ते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सेठ में जुड़ के आनी हो गया तो सेठानी, तो ये क्या बना देगा, तदिदांत शब्द बना देगा। तो ये पूछा गया था लुहार, समझौता, बुद्धिमान, लालिमा, इस तरीके से प्रश्न आपका पूछा गया था। ये देख लो, ये सारे करा रखेंगे रे, ठीक है। और इसके अलावा आपका समास से देख लो भाई, ये रहा समास, ट्रिक से करवाया था। बहुवीरी समास, यानी कि जो तीसरा शब्द बने, पतझड़ बहुवीरी करवाया था ये, ठीक है, जो तीसरा शब्द बने। इसके अलावा तत्पुरुष समास से पूछे गए हैं कि कौन सा इनमें से तत्पुरुष है, ये रहा आपका तत्पुरुष भी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये रहा तत्पुरुष समास। इसके अलावा पूछा गया आपका समास से, आगे चलते हैं भैया। समास से तो सारे हैं जिसने कर लिए होंगे, तो यहाँ पे आपको करवा भी रखे हैं सारे के सारे, प्रैक्टिस भी करवाई थी। शब्द भेद में देख लो क्या पूछा था, तत्सम तद्भव शब्द पूछे थे, और आपको करवाया भी था भाई कि चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो आपके, देखो विकारी शब्द से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से विकारी शब्द हैं, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में रूपांतरण हो जाता है, विकारी और अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी हैं। उसके अलावा अविकारी कौन से आपके, क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय। तो ये आपका पूछा गया था समुच्चय वाला पेपर में, ये समुच्चय जो है अविकारी है। तो तीन ऑप्शन विकारी के थे, एक आपका किसका था, अविकारी का था, ठीक है। और देख लो, ये अर्थ के आधार पर पूछा गया था, कौन सा पूछा गया था भाई, समान अर्थ वाले, जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं पर्यायवाची, डायरेक्ट लाइन से प्रश्न उठाए गए हैं। ये देख लो भाई, यहां पर साफ साफ लिखा था मैंने कि जिसके पीछे चंद्र बिंदु होती है, ये रहा, तद्भव होते हैं। डांडी जो पूछा था आपका, पूछा था कि नहीं, अब खुद ही देख लो, ठीक है। सारे के सारे मिल, संज्ञा से अव्यय तक जितने भी थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी, सारे के सारे करवाए हुए थे यहाँ पे आपके, ये रहे। यहां से प्रश्न पूछा गया आपका, अविकारी हो गया, समानार्थ वाले हो गए। संख्यावाचक विशेषण पूछा गया था, जो संख्या बताते हैं, ये रहा। एक तो पूछा था डायरेक्ट डेफिनेशन से प्रश्न भाई, कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया था सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में आपका पूछा गया था संख्यावाचक विशेषण, ये रहा संख्यावाचक विशेषण। जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक होते हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया लाइनों से। अब देख लो आप कितना यूजफुल है, जिसने वो मैराथन क्लास देखी है और नोट्स से बाद में रिवाइज कर गया तो उसका तो भैया बेड़ा हो गया पार, ठीक है।
संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं काल से, इससे और भी बहुत सारे क्रिया से प्रश्न पूछा गया था आपका, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया ये रहा, जो किसी और से काम करवाए, ये भी प्रश्न पूछा गया आपका, ठीक है। इसके अलावा टेंस से देख लो भाई, टेंस से प्रश्न पूछा गया है काल का, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। हेतु हेतु मद, ये रहा। एक तो ये पूछा गया था आपका टेंस से, एक पूछा था जो काम बहुत पहले हो चुका हो, आपका पूर्ण भूत होता है। एक हेतु हेतु मद पूछा गया था, यहां पर एक काम दूसरे पर निर्भर करता है, जैसे कि यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, भैया परिश्रम करोगे तभी पास होगे, तो इसी प्रकार से पूछा गया था आपसे, ठीक है। यदि परिश्रम करता तो पास हो जाता, सफल हो जाता, सेम प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। काल से 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा अव्यय से प्रश्न पूछा गया भाई आपका, ठीक है। समुच्चय बोधक ये आपका करवा दिया है, क्रिया विशेषण रीति संबंध बोधक, इसमें से था कोई प्रश्न? एक आपका संकेत की तरफ था भाई, संकेत वाला भी था एक आपका, ये प्रश्न था, यदि पैसे दो तो मैं चलूं, तो संकेतवाचक भी था आपका एक, ठीक है। आगे देखते हैं और जो प्रश्न थे आपके, निपात से प्रश्न पूछा गया था भाई, निम्नलिखित में से कौन सा निपात है? तो ये निपात सारे के सारे मैंने लिखवा रखे हैं, ये रहे नीचे, ये रहे नीचे, ठीक है। इनमें से ऑप्शन दे रखा था। पर्यायवाची आपका पूछा गया, तो पर्यायवाची देख लो, एक तो खग वाला पूछा गया है, डायरेक्ट इसी में से है भाई, खग वाला दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। पर्यायवाची पूछा गया एक नदी वाला और एक खग वाला, देखो ये रहा नदी वाला, तो ये रहा डायरेक्ट, ठीक है। और एक आपका पूछा गया था खग वाला, वो भी यहां पे है। को खग वाला भी दिखाता हूं भाई आपको, सारे प्रश्न यहां से पूछे गया था, इसलिए कहता हूं भैया स्मार्ट स्टडी करो, चैनल पे सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला, सब कुछ मिलेगा। ये रहा खग का, ये देख लो, ये रहा खग, किसका था भाई? शकुनी का था। तो इसलिए कहता था भाई जो इंपॉर्टेंट थे वो चीजें लिखी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपका अगला टॉपिक है आपका विलोम शब्द का, तो विलोम तो सारे के सारे आसान थे और इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो जिसने देखे होंगे वो कर गया होगा। इसके अलावा अगला जो टॉपिक चलते हैं हम, वाक्य भेद से पूछा गया भैया उद्देश्य, 3 दे दिए, पूछ लिया इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं, जैसे उद्देश्य विधेय का दे दिया, सरल संयुक्त मिश्रित का दे दिया, ये सारे के सारे इसी में से थे भाई, ठीक है। ये रे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और उद्देश्य विधेय। उपवाक्य से प्रश्न पूछा गया था, उपवाक्य भी इसी में है आपका। पदबंध से पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया था 1 2 3 टाइप देके, ठीक है। उसके बाद रस से नहीं था, उसके बाद अलंकार से प्रश्न था भाई आपका, ये रहा अलंकार से, दिखा देता हूं कौन सा था प्रश्न। अलंकार से था आपका उपमा, सा से सी सम, जिसमें ये मिल जाए, समानता वाले शब्द मिल जाए, ये रहा सा ऐसा जैसा जो श्रेदस वाले शब्द मिल जाए। और आपसे पूछा गया था कि रति सम रमणीय, तो वहां पे आपको सम मिल गया था, रति सम, ठीक है। तो जो सम वाले होते हैं वो कौन से होते हैं भैया? उपमा होते हैं। कौन से होते हैं? उपमा, ठीक है। और इसके अलावा एक और था उत्प्रेक्षा वाला, ये रहा मानो मनहु जानो झनु वाला था, जैसे मुख मानो, तो उसमें मानो मनु था, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार था। तो अलंकार से प्रश्न था, तो खुद ही देख लो, हर पेज से एक एक प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। और एक आपका वचन से था, ठीक है, वचन दिखा देता हूं, लिंग वचन और कारक, ये रहा। तो गुरु से गुरुजन, ठीक है, गुरु का कैसे बनाओगे आप? गुरु जन लगा के, ये रहा। ये रहा, ये देख लो, ये लिख रखा जन वृंद गण वृग लोग लगा के, जैसे मुनि वृंद, युव जन, कृषक गण, छात्र वर्ग, नेता लोग।
तो गुरु से गुरुजन लगा के बनाते हैं। तो ये आपको दिखा दिया, ये तो आपको स्पीड में दिखाया। यदि आराम से आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट एक बार देख लेना, वहां पे हिंदी मैराथन डाल रखी है फुल सिलेबस रिवीजन में, तो वहां से खुद देखना चाहें तो खुद देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसी तरीके से भाई चैनल से जुड़े रहे। सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के इंग्लिश के जो आपको करवाया था टॉप इंपोर्टेंट आपको रूल्स करवाए थे, वहां से डिक्टो रूल्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट रूल्स के। डायरेक्ट आपके वॉइस की एक वीडियो डाली थी उसमें करवाया है, नरेशन की एक वीडियो डाली थी वहां से प्रश्न है, मैथ की आप देखेंगे जो आपको एडवांस करवाई थी वहां से प्रश्न है, और एक एक लास्ट में जो प्रीवियस ईयर की जो सीरीज मैंने चलाई थी वहां से डिक्टो प्रश्न है आपके। रीजनिंग की 2 वीडियो डाली थी मैंने लास्ट में, सारे के सारे प्रश्न वहां से थे डिक्टो एज इट इज, जो मैंने करवाया भाई। मैंने 5 सब्जेक्ट की तैयारी करवाई है, और हरियाणा जीके तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, हर बुक से आता, मैं नहीं कहता मेरा पढ़ाया हुआ आया है, लेकिन जब प्लेलिस्ट देखेंगे हर एक प्लेलिस्ट यूजफुल रही है बच्चों के लिए। तो इसलिए कहता हूं भैया जुड़े रहिए चैनल से, शेयर जरूर कर दो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो लेट आए हैं तो लेट सही, तो अभी भी सब्सक्राइब कर ले भाई। क्लासेस मिलती रहेंगी रेगुलर, तो इसी तरीके से आपको दमदार कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सभी को।